दोस्तों राधे राधे। हरितालिका तीज की आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। हरितालिका तीज की व्रत कथा के लिए आप हाथ में फूल, अक्षत या भिगोया हुआ चना लेकर कथा सुन सकते हैं। तो इस प्रकार चलिए आरंभ करते हैं कथा। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाने वाला हरितालिका तीज व्रत के नाम से जाना जाता है। हरितालिका तीज व्रत की कथा इस प्रकार है। हिंदू पुराण की एक कथा के अनुसार माँ पार्वती ने अपने पूर्व जन्म में भगवान शंकर को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए हिमालय पर गंगा के तट पर अपनी बाल्यावस्था में अधोमुखी होकर घोर तपस्या किया। इस दौरान उन्होंने अन्न का सेवन नहीं किया, काफी समय सूखे पत्ते चबाकर काटे और फिर कई वर्षों तक उन्होंने केवल हवा पीकर ही व्यतीत किया। माता पार्वती की यह स्थिति देखकर उनके पिता अत्यंत दुखी थे। इसी दौरान एक दिन महर्षि नारद भगवान विष्णु की ओर से पार्वती जी के विवाह का प्रस्ताव लेकर माँ पार्वती के पिता के पास पहुंचे, जिसे उन्होंने सहर्ष से ही स्वीकार कर लिया। पिता ने जब माँ पार्वती को उनके विवाह की बात बतलाई तो वो बहुत दुखी हो गई और जोर जोर से विलाप करने लगी। फिर एक सखी के पूछने पर माता ने उसे बताया कि यह कठोर व्रत भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कर रही हैं, जबकि उनके पिता उनका विवाह विष्णु भगवान से कराना चाहते हैं। तब सहेली की सलाह पर माता पार्वती घने वन में चली गईं और वहां जाकर एक गुफा में रहकर भगवान शिव की आराधना में लीन हो गई। पार्वती जी के बारे में भाद्रपद तिथि शुक्ल के दिन हस्त्र नक्षत्र को माता पार्वती ने रेत से शिवलिंग का निर्माण किया और भोलेनाथ की स्तुति में लीन होकर रात्रि जागरण किया। तब माता की इस कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और इच्छा अनुसार उनको अपनी रानी के रूप में स्वीकार कर लिया। मान्यता है कि इस दिन जो महिलाएं विधि विधान पूर्वक और पूर्ण निष्ठा से इस व्रत को करती हैं वह अपने मन के अनुरूप पति को प्राप्त करती हैं। साथ ही यह पर्व दाम्पत्य जीवन में खुशी बरकरार रखने के उद्देश्य से भी मनाया जाता है। हरितालिका तीज का व्रत माना जाता है कि इस कथा को भगवान शिव ने पार्वती जी को उनके पूर्व जन्म के बारे में याद दिलाने के लिए सुनाया था। कथा कुछ इस प्रकार है। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, बहुत समय पहले तुम हिमालय पर मुझे वर के रूप में पाने के लिए घोर तपस्या किया था। इस दौरान तुमने अन्न जल त्याग कर सूखे पत्ते चबाकर दिन व्यतीत किया था। मौसम की परवाह किए बिना तुमने निरंतर तप किया। तुम्हारी इस स्थिति को देखकर तुम्हारे पिता बहुत दुखी और नाराज थे। ऐसी स्थिति में नारद जी तुम्हारे घर पधारे। जब उन्होंने पिता ने उनसे आगमन का कारण पूछा तो नारद जी बोले, हे गिरिराज, मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ आया हूँ। आपकी कन्या की घोर तपस्या से प्रसन्न होकर वह उनसे विवाह करना चाहते हैं। इस बारे में मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। नारद जी की बात सुनकर पर्वतराज अति प्रसन्नता से बोले, हे नारद जी, यदि स्वयं भगवान विष्णु मेरी कन्या से विवाह करना चाहते हैं तो इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। मैं इस विवाह के लिए तैयार हूँ। शिव जी पार्वती जी से कहते हैं, तुम्हारे पिता की स्वीकृति पाकर नारद जी विष्णु भगवान जी के पास गए, यह शुभ समाचार सुनाया। लेकिन जब तुम्हें इस विवाह के बारे में पता चला तो तुम्हें बहुत दुख हुआ। तुम मुझे यानी कैलाशपति शिव को मन में अपना पति मान चुके थे। तुमने अपने व्याकुल मन की बात अपनी सहेली को बताई। तुम्हारी सहेली ने सुझाव दिया कि वह तुम्हें एक घनघोर वन में ले जाकर छुपा देंगी और वहां रहकर तुम शिव जी को प्राप्त करने की साधना करना। इसके बाद तुम्हारे पिता तुम्हें घर में न पाकर बड़े चिंतित और दुखी हुए। वह सोचने लगे कि यदि विष्णु जी बारात लेकर आ गए और तुम घर पे न मिले तो क्या होगा। उन्होंने तुम्हारी खोज में धरती पाताल एक करवा दिए, लेकिन तुम कहीं ना मिले। तुम वन में एक गुफा के भीतर मेरी आराधना में लीन थी। भाद्रपद तृतीय शुक्ल को तुमने रेत से एक शिवलिंग का निर्माण कर मेरी आराधना की, जिससे प्रसन्न होकर मैंने तुम्हारी मनोकामना पूर्ण की। इसके बाद तुमने अपने पिता से कहा कि पिताजी, मैंने अपने जीवन का लंबा समय भगवान शिव की तपस्या में बिताया है और भगवान शिव ने मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर मुझे स्वीकार भी किया है। अब मैं आपके साथ एक ही शर्त पर चलूंगी कि आप मेरा विवाह भगवान शिव के साथ ही कराएंगे। पर्वतराज ने तुम्हारी इच्छा स्वीकार कर ली और तुम्हें घर वापस ले गए। कुछ समय बाद उन्होंने पूरे विधि विधान के साथ हमारा विवाह करवा दिया, यानी शिव और पार्वती का। भगवान शिव ने इसके बाद बताया कि हे पार्वती, भाद्रपद शुक्ल तृतीया को तुमने मेरी आराधना करके जो व्रत किया था
उसी के परिणाम स्वरूप हम दोनों का विवाह संभव हो सका है। इस व्रत का महत्व यह है कि मैं इस व्रत का पूर्ण निष्ठा से करने वाले प्रत्येक स्त्री को मनवांछित फल देता हूँ। भगवान शिव ने पार्वती जी से कहा कि मैं इस व्रत को जो भी स्त्री पूर्ण श्रद्धा से करेगी उससे तुम्हारी तरह अंजल सुहाग प्राप्त होगा। तो इस प्रकार थी तीज की कथा। कथा पूर्ण हो जाने के बाद हाथ में लिए हुए अक्षत, फूल और दूर्वा वहीं पे विसर्जित कर देंगे और पानी से 2 बार बार देंगे। तो इस प्रकार कथा समाप्त होती है। पूजा में हुई गलतियों के लिए भगवान से क्षमा याचना करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक से सब्सक्राइब करिएगा। राधे राधे।